जय माता रानी के सभी मित्रों को। और दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? चलिए, ठीक ही होना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों के मैसेज अभी बीच में आए हैं, मैं उनके लिए वीडियो डाल देता हूँ ज़रा। कई लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे पास हमने नंबर डाला था यूट्यूब पे, कमेंट में हमारे पास फ़ोन आया आपका। तो देखो मित्रों, पहले तो ये बता दूं कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूं, पहली चीज़, क्योंकि मैं 2-3-4 बार वीडियो बना करके सावधान कर चुका हूं लोगों को, और उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करता हूं। तो मेरा फ़ोन आने का सवाल ही नहीं है। और फिर अगर मेरा फ़ोन किसी को जाएगा तो वो एक ही नंबर से जाएगा, और वो भी व्हाट्सअप कॉल 9760986145। ठीक है साहब, ये मेरा एकमात्र नंबर है जिससे मैं कॉल करता हूँ लोगों को। तो अब आपके पास किसी और नंबर से कोई कॉल आता है तो आप समझ जाइए वो कोई फ्रॉड है। ठीक है ना, जो मेरे नाम से कॉल करते हैं। तो ऐसा बहुत समय से हो रहा है कि मेरा नाम एक ब्रांड बन गया है, तो इस वजह से लोग कॉल करते हैं। आज भी मैंने कई लोगों के मैसेज पढ़े, तो मैंने देखा मेरे पास नंबर भी आ चुका है और उसकी खबर भी ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ऐसा ना करें कि आप ऐसे आँख मूंद कर विश्वास ना करें। चेक करना हो, यदि कोई कॉल आता है चेक करना हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता चेक करने का, क्योंकि नंबर मेरा होगा यही वाला 9760986145। तो ऐसे धूर्तों के छलावे में ना आएं और अपने दिमाग को सही रखें और सावधानी से सोचें इस बात को कि मैं किसी को कॉल नहीं करता हूं। और उनको साधनाओं के नाम पे 15,000 रुपये किसी को बताए, किसी को 10,000 बताएं, किसी को 5,000, किसी को 3,000 बता दिए। ठीक है ना, और बातचीत से मालूम पड़ जाता है फ्रॉड की। तो पर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसा फ्रॉड करते हैं, उनके जीवन में उनकी सबसे प्रिय चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये मैंने देखा है, क्योंकि कैसे लोगों से पैसे लिए होंगे, कोई मजबूर होगा, कोई परेशान होगा, उससे ये फ्रॉडगिरी कर ली। तो ऐसे लोगों के बच्चे भुगतते हैं फिर, और खून के आंसू रोते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दंड मिलता है। लेकिन आप लोग अपने आँख कान नाक खुले रखें और अब इस प्रकार की मूर्खता को, मतलब मूर्खता का परिचय ना दें ऐसे लोगों की बातों में आकर के, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो इतने मूर्ख होते हैं कि जो पकड़ नहीं कर पाते इस बात की, जबकि नंबर सब अलग है, सब चीज़ अलग है। तो अभी आप दूसरी बातों में झांसों में आ रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पर कतई भी इस चैनल में कमेंट में अपना नंबर ना डालें, क्योंकि मैं ना तो कभी जवाब दूंगा। अगर आपके पास आएगा तो किसी फ्रॉड का कॉल ही आएगा उस नंबर पर जो आप डालेंगे कमेंट में। तो नंबर ना डालें, ऐसे लोगों का हमेशा नुकसान ही होता है जो फालतू में इस तरह नंबर डालते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का भली भांति ध्यान रखें। और अगर कोई कॉल करता है किसी नंबर से तो उसको अच्छी तरह से उसकी औकात दिखा दें, जो मेरे नाम से कॉल करे। तो फालतू में टेंशन लेने का काम नहीं है। तो ये दोबारा से समझ लें कि मैं कभी किसी को कॉल नहीं करता हूँ, और ऐसे लोगों की टेंशन मैं नहीं लेता। और अगर आप ऐसे लोगों को पैसा देते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो मेरी जिम्मेदारी में नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, वो आप खुद ही उस नुकसान के जिम्मेदार है। क्योंकि क्या समझते हैं लोग बाग कि हम सचेत नहीं करते, तो मैं सचेत इस तरह कर देता हूँ। पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैं दोबारा बना के डाल दी है। आज कुछ उपाय बता रहा हूँ मैं आपको मित्रों, और बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूँ। जब हम साधना या कोई चीज़ शुरू करते हैं तो सबसे प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान होते हैं। ठीक है,
तो प्रथम पूज्य गणेश जी भगवान के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। गणेश जी दुर्वा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और गणेश जी जो अमंगल है और विघ्न है उसका नाश करते हैं। आप जो समझ लीजिए कि जिस पर गणेश जी की कृपा हो जाती है उसके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं, सब तरह की दिक्कत से वो मुक्त हो जाता है, सब तरह की दिक्कत से वो मुक्त हो जाता है। और बहुत एक अचूक उपाय बता रहा हूँ आपको। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान, सरल और सटीक तरीका, जब भी आप पूजा करते हैं सुबह, तो दूर्वा होती है, दूर्वा जो घास होती है ना, उसके 5 वो लेकर के 5 घासें लेकर के अलग अलग, और हरी होनी चाहिए, और गणेश जी को अर्पित करें। ठीक है, गणेश जी के सिर पर, मस्तक पर रखना चाहिए, ध्यान रखिए। चरणों में दूर्वा नहीं रखनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग चरणों में चढ़ा देते हैं, तो दूर्वा उनके मस्तक पर रखना चाहिए। और जो इसका मंत्र होता है वो शायद सामान्य जन को मालूम नहीं होता, हम लोगों को जब पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को ज़्यादातर मालूम होता है ये मंत्र। ठीक है, सिंपल मंत्र होता है बिल्कुल, और पूजा पाठ में आता ही है। ये मंत्र होता है, इदम दूर्वादलम ओम गम गणपतये नमः, इदम दूर्वादलम ओम गम गणपतये नमः। ठीक है ना, ये बहुत सुंदर और शानदार उपाय बताया मैंने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए। अगर किसी साधना के लिए आप गणेश जी का उपाय करने जा रहे हैं तो इस मंत्र को आप बेझिझक कर सकते हैं। इस उपाय को आपको साधना में सफलता का परसेंटेज 100% हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कोई विघ्न नहीं आएगा। और एक मैं आपको बता रहा हूँ शमी का एक उपाय, अपने जो ग्रंथों में, कई जगह शास्त्रों में लिखा हुआ है, शमी होता है जो पौधा होता है, वो उससे शनि भी प्रसन्न होता है और गणेश जी को भी प्रसन्नता मिलती है। तो आपको शायद इसका एक किस्सा नहीं मालूम होगा कि राम जी ने भी रावण पर जो जीत हासिल करी थी, विजय प्राप्त की थी, उसमें शमी की पूजा की थी। ध्यान रखिएगा, राम भगवान ने जो रावण पर जीत हासिल की थी। तो ये किस्सा मालूम नहीं होगा लोगों को, लेकिन बता देता हूँ। ठीक है, तो उस समय उसने भगवान राम ने शमी की पूजा की थी। गणेश जी को भी प्रिय है। शमी के जो कुछ शमी के पत्ते होते हैं उसमें से 6 पत्ते दे करके नियमित गणेश जी को वो करें, आप अर्पित करें। ये उपाय आपको जो करना है वो शनिवार को करना है। पहला बताया था दूर्वा का, वो बुधवार को करना है। ध्यान रखिएगा, इससे शनि और गणेश जी महाराज दोनों की प्रसन्नता प्राप्त होगी। ठीक है ना, ये छोटे छोटे उपाय होते हैं जी, बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। ठीक है ना। अब गणेश जी के लिए एक मैं बहुत सुंदर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। लड्डू होता है ना, जिसको हम मोदक कहते हैं। तो जब गणेश जी का और भगवान परशुराम का युद्ध हुआ था भयंकर, तो गणेश जी का दांत टूट गया था युद्ध में। अब जो कथा है भगवान के हिसाब से, भाव के हिसाब की जाती है। तो गणेश जी को खाने में तकलीफ़ हुई उस समय, क्योंकि उन्हें चबाना पड़ा। तो लड्डू, मुलायम मुलायम लड्डू, वो बड़ी आराम से गणेश जी खा लेते थे। तो इसे चबाना भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, मुंह में जाते ही घुल भी जाते थे, जो मुलायम मुलायम शुद्ध घी के लड्डू होते थे। तो इसीलिए तब से ही गणेश जी को मोदक का प्रसाद लगाया जाने लगा, लड्डू का, और वो बहुत प्रिय हो गए ये। तो इस तरह से कथाएं होती हैं, लेकिन इनमें भी कहीं ना कहीं सार होता है, इनमें भी कोई ना कोई बात होती है। चलिए ठीक है मित्रों, जय माँ भवानी, जय माता रानी की। मैंने आपको छोटी सी चीज़ बता दी है और आपको अच्छा लगा होगा इस चीज़ को जान के। ठीक है ना, और सावधानी बरतिएगा, मैंने जो कहा है पहले उस बात की। जय माता रानी, जय माँ भवानी।